क्यों लोग पालन करते हैं, क्या उसका पीछे रहस्य है, किस लिए व्रत रखते हैं, इतनी बड़ी पर्व, इतनी बड़ी पूजा, इतनी बड़ी ध्यान, सब भीड़ लग जाता है जहाँ शंकर, क्यों? ऐसे अनेक कारण है शिवरात्रि के पीछे, भगवान शिव चतुर्दशी के पीछे। भगवान शिव जो शब्द है, आपने आप शिव शब्द का अर्थ है ऑस्पिशियस, परम मंगल। शिव शब्द ही मंगलमय, और वो शिवरात्रि के दिन ही क्यों, जो मंगल तो डेली होना चाहिए। बोलते हैं कि इसी पर्टिकुलर चतुर्दशी तिथि के रात्रि में ये संसार, जब देवासुर मिल करके, देव और असुर दानव मिल करके क्षीरसागर मंथन कर रहे थे, किसके लिए मंथन कर रहे थे? अमृत पाने के लिए। अमृत निकला नहीं, निकला क्या है? विष। सबसे पहले ओपनिंग हुआ विष से। इसलिए ध्यान दीजिए, कोई अच्छे काम अमृत जैसा प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्ट हाथ में लेंगे, सबसे पहले रिएक्शन क्या आएगा? हलाहल विष, डोंट वरी, अमृत आएगा, लेकिन उसको भी सामना करना पड़ेगा। दिक्कत को अब पीछे हट जाएंगे, बोलेंगे अरे यार बहुत टेंशन तो गए, अमृत से भी हाथ धोकर बैठेंगे। नहीं, सामना करो, विष आएगा, लेकिन वो भी अपना हिसाब से यूज हो जाएगा, फिर अमृत आएगा। तो धैर्य धारण करना चाहिए। तो विष, हलाहल विष निकला, हलाहल विष निकला तो सारे देवता और असुर बोले मर जाएंगे। भगवान स्वयं प्रकट थे, बोले प्रभु, भगवान बोले क्या? बोले क्या करो? बोले संसार तो नाश हो जाएगा। बोले हम सब अमृत के चक्कर में आए, लेकिन ये विष निकला। तो भगवान भी बोले और साथ बोले क्या करे, क्या करे, व्हाट टू डू ना। तो भगवान भी सलाह दे, सब बोले कि देखो इस प्रोजेक्ट में सारे असुर आ गए, सारे देवता आ गए, हम भी आ गए, लेकिन कौन नहीं आया? अमृत के प्रति किसके लालच नहीं है? इस अमृत पीने के लिए किसका लोभ नहीं है? हु इज नॉट कमिंग टू दिस प्रोजेक्ट? इस काम में कोई नहीं आता। बोले वो एक नहीं आया, देवाधिदेव महादेव उनका एब्सेंट है, वो नहीं आ रहे हैं, वो एब्सेंट है। सारे देवता समुच्चय है, वो नहीं आए। क्यों? बोले उनको अमृत से मतलब नहीं। बोले आप लो पियो, मुझे अमृत क्या होगा? इस अमृत से उनको मतलब नहीं थे। जो अमृत अभी कभी देखे नहीं थे, देवता चखे भी नहीं थे, देवता की दानव, लेकिन केवल नाम सुन करके इतने बड़ा उठा लिए सागर मंथन करने के लिए। इस अमृत के लालच अच्छी तरह से जानकर भी देवाधिदेव महादेव नहीं आए, इस प्रोजेक्ट में भाग नहीं लिया उन्होंने, देवताओं की ओर से नहीं आए थे। बोले क्यों नहीं आए? बोले मैं कंटिन्यूस ओरिजिनल अमृत पी रहा हूँ, मैं डुप्लीकेट अमृत क्यों पीऊँ? ये तो जो मिलेगा हम डुप्लीकेट, मैं असली अमृत पान करता हूँ हमेशा। हमेशा अमृत से छूटूं तो अमृत के पास जाऊं? कौन सा अमृत पान करते हैं हमेशा? नामामृतम, यही असली अमृत है। और हम लोग को बोला जाता है डेली अमृत पान करो, हम टेस्ट ही नहीं आता, नींद आ जाता है। लेकिन ये नामामृत पान में व्यस्त रहते थे, इसलिए नहीं आए। तब भगवान ने बोले जो वो अमृत पान करते हैं, हलाहल विष को काउंटरैक्ट वो कर सकते हैं। अभी तो वो आया नहीं, लेकिन वो उनके पास है अभी नामामृतम, इस अमृत विष को काउंटर कर सकता है काउंटर। तो उनके पास जाओ तो समुच्चय देवता, समुच्चय दानव, भगवान स्वयं मिल करके भागे दौड़े, क्योंकि विष पूरा प्रलय हो जाएगा। दौड़े दौड़े गए कैलाश। भगवान जो पेड़ के नीचे बैठे थे अपने पत्नी के साथ, बैठ करके गेट से ही दंडवत प्रणाम करके दे स्तुति किए, ग्लोरिफिकेशन। सारे देव दानव भगवान मिल करके ऐसे स्तुति किए। आप अष्टम स्कंद सप्तम अध्याय में पाठ करेंगे, जो देव दानव प्रजापतियों की जो स्तुति है, इस स्तुति में वो पूरे उनको डायरेक्ट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड करके माने हैं। साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, साक्षात भगवान परक स्तुति ही है। शिव जी बोले क्या हो गया? उनको डांट देते, बोले सार भी खड़े हैं, उनकी बस भी आए ना उनके साथ में, भगवान विष्णु भी आए थे। तो शंकर भगवान देखे, आप और ये क्या बोल रहे हैं मुझे? आप क्या कहें? जो सार के सामने इसे बोल रहे हैं, वो सीधा भगवान परक स्तुति।
आप ही त्रिगुणातीत है, आप ही सृष्टि करते हैं, आप से ही सब आया है, आप ही सब मुख्य कंट्रोल। जो स्तुतियाँ आप पढ़ेंगे बिल्कुल भगवान को जो स्तुति किया जाता है वही स्तुति आज इट इज। क्योंकि जिससे काम मिलना होता है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा तेल मालिश कर काम निकालना होता है ना भाई, थोड़ा मस्का लगाना पड़ता है, जितना है उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर खुशी करने के लिए। देवताओं को तो काम निकालना था, मर जाएंगे अभी क्योंकि विष इतना निकला है, कोई तो उसको संभाले। विष को संभालने के लिए और जा करके इतने स्तुति कर रहे थे। इस प्रसंग को फिर बाद में चर्चा करेंगे। हम ये कह रहे थे जो हलाहल विष को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, जब उन स्तुति किए भगवान शंकर राजी खुशी से ये काल रात्रि के समय दिन भर तो स्तुति करने लगे उनके, और शाम के समय अपने पत्नी पार्वती से पूछे, बोले ठीक है कर लूँगा ना सर, पी लेंगे ना, पूछता हूँ माता जी से बोले खत्म। माता जी कभी राजी होंगे विष पीने के लिए आपके लिए? हैं? तो वो तो आशा छोड़ दिए, बोले मर जाएंगे। लेकिन वो माता जी ही ऐसा है, पार्वती देवी बोले जल्दी पियो, लेट क्यों कर रहे हैं, टेक केयर करो। तो उनसे भगवान शाम को समाये और पूरे समुद्र से कालकूट विष को अपने हथेली में ले लिए और पी गए। ये संसार को कल्याणार्थ, संसार को बचाने के लिए, समस्त प्राणियों को विष के प्रभाव से बचाने के लिए भगवान शंकर स्वयं सिंगल हैंडेडली समस्त विष को अपने हथेली में लेकर पी गए। यही काल रात्रि संसार के कल्याण के असली रात्रि है, नहीं तो महाकाल के ग्रस्त हो जाता कालकूट से, तो उसको बचाए थे। इसीलिए सारे देवता दानव सब उनको सम्मान करते हैं, इसलिए इस समय उनकी पूजा होता है। दूसरा, आज के दिन उनके बारात निकला था शादी के लिए, शिव और पार्वती के लिए मैरिज हुआ था और रात में उनके बारात निकला था। शिव बारात के वर्णन आप अन्य जगह वर्णन है, बड़ा भयंकर वर्णन है, ना सुनना अच्छा है और आज में निकला था बारात उनसे। तीसरा, और भी एक जगह में उल्लेख प्राप्त होता है कि ये जितने संसार में शिवलिंग पूजा करते हैं, आप देखें कि शिव जी के रूप पूजा नहीं करते, लिंग की पूजा करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो संसार में जितने शिवलिंग है सभी में भगवान अपने शक्ति से प्रविष्ट कर गए। इस दिन, इस रात को, चतुर्दशी रात को समुच्च शिवलिंगों ने साक्षात प्रवेश किए थे। इसलिए उसी दिन अगर शिवलिंग को पूजा किया जाए, पानी चढ़ा जाए, बाकी दिन ना करो, साक्षात उनके सेवा स्वीकार करेंगे, क्योंकि इस दिन ही प्रेजेंट होते हैं। चतुर्दशी तिथि में, माघ मास के चतुर्दशी तिथि में उन्होंने ब्रह्मांड में जितने लिंग है सभी में स्वशक्ति में प्रवेश करते हैं। तो इसी कई कारण को लेकर के ये उनके महान पूजा के सम्मान के उनके करते, उनके लिए व्रत धारण करते हैं, रात्रि उजागर रहते हैं, ये सब करते हैं। वो परम मंगलमय हो।